इस वीडियो में हम पृथक्करण की जो विभिन्न विधियाँ होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारी पृथक्करण की जो पहली विधि है वो है चालन। तो चालन में क्या होता है, किसी मिश्रण में से बड़े कणों को छोटे कणों से अलग करने की जो विधि होती है वह चालन कहलाती है। उदाहरण के लिए घर में आटे के अंदर से चोकर को अलग करना तथा कोई बड़े कण होते हुए उसको छलनी के द्वारा अलग करते हैं हम, चालनी के द्वारा उसको अलग किया जाता है, उसको चालन कहते हैं। या कहीं पर मकान का जो कार्य चलता है वहाँ पर रेत के बड़े कणों को छोटे कणों से अलग करने की जो क्रिया होती है वह चालन कहलाती है। दूसरी विधि के तरफ चलते हैं तो दूसरी विधि है हमारी निष्पावन। तो निष्पावन के अंदर क्या होता है, हवा के झोंकों के द्वारा या पवन के झोंकों के द्वारा हम किसी मिश्रण में से हल्के कणों को भारी कणों से अलग करते हैं, है ना। आमतौर पर इसका उपयोग जो अनाज होता है, अनाज के अंदर जो कचरा होता है, जो भूसा होता है, तो उसको हवा के झोंकों के द्वारा अलग किया जाता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं, निष्पावन कहते हैं। ठीक है, अब हम तीसरी विधि की तरफ चलते हैं। तो हमारी जो पृथक्करण की जो तीसरी विधि होती है वो है मंथन। तो मंथन, इसका इस्तेमाल आमतौर पर घरों में दही के अंदर से घी को अलग करने के लिए, मक्खन को अलग करने के लिए किया जाता है। इसमें एक मथनी के द्वारा दही को मथा जाता है जिससे उसके अंदर से मक्खन और छाछ को अलग अलग किया जाता है। चौथा हमारा बिंदु है पृथक्करण का, वो है हस्तचयन। तो हस्तचयन के द्वारा आमतौर पर इसका उपयोग घरों में अनाज के अंदर से बड़े कंकड़ पत्थर को हाथ से चुनकर अलग किया जाता है। एक एक कंकड़ पत्थर को अलग अलग चुनकर किया जाता है, उसको हम हस्तचयन कहते हैं। कई बार क्या होता है कि दो प्रकार के, जैसे कि चने और गेहूँ, चना या सोयाबीन है, तो उनको हमें अलग अलग करना पड़ता है, तो उसको भी हम हाथ से बीनकर कई बार अलग अलग करते हैं। तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारी विधि कहलाती है हस्तचयन विधि।